दोस्तों आज 20 फरवरी 2021 यानी कि शनिवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों यहाँ पर ESIC लाभार्थी करवा सकेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज। घर से दूरी हो तो नजदीक के प्राइवेट अस्पताल में हो जाएगा इलाज। दरअसल सरकार ने ESI यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जिसके लाभार्थी को घर से नजदीक यानी कि अपने घर के पास प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवाने की सुविधा प्रदान कर दी है। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं और अगर आपका ESIC कार्ड बना हुआ है, खुदा न खास्ता वैसे तो कुछ भी नहीं हो, लेकिन दोस्तों अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना या कुछ भी ऐसी चीज घटित हो जाती है तो आप अपने घर के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी ESI का हॉस्पिटल नहीं है तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सकते हैं। इलाज का जो सारा खर्चा है ना वो दोस्तों ESI डिपार्टमेंट की तरफ से वहन किया जाएगा। आपको बिल्कुल फ्री में OPD और साथ ही दोस्तों अन्य सभी इलाज की जो सुविधाएं है ना वो दोस्तों बिल्कुल फ्री में सरकार की तरफ से मिलेगी। और साथ ही ये सभी प्राइवेट कर्मचारी जो कि दोस्तों चाहे वो स्टाफ लेवल के हो चाहे लेबर लेवल के ही क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों सभी के लिए सुविधा जो है एक समान लागू रहेगी। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि स्कूलों को हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 2 दिन के अंदर बच्चों को देना होगा दाखिले का प्रमाण पत्र। तो आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली सरकार के द्वारा एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जो भी बच्चे स्कूल में एडमिशन हो चुके हैं उनको दाखिले का प्रमाण पत्र 2 दिन के अंदर अंदर जारी करना होगा। दरअसल हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है कि स्कूलों को इसके संबंध में सर्कुलर जारी करने का आदेश जारी किया है। जो भी बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लिए है ना उनका दाखिल होने का जो प्रमाण पत्र है वो बच्चों को जारी किया जाए। ठीक है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि सरकारी अधिकारी और मंत्रियों के लिए अनिवार्य होगी इलेक्ट्रिक गाड़ी। नितिन गडकरी ने दिया है सुझाव। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यहाँ पर सभी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को अनिवार्य किए जाने की वकालत की है। आपको बता दें दोस्तों कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो कुछ भी ऑफिसर्स हैं उन सभी के लिए इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक बस वगैरह कुछ भी चीज है ना वो दोस्तों इलेक्ट्रिक रखने का आदेश जारी किया है। अच्छा, वही दोस्तों सरकार को भी निर्देश जारी किया है कि जिस तरह से आप रसोई गैस के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं ना, उसके बजाय अगर आप बिजली से चलने के लिए या दोस्तों खाना बनाने के उपकरण खरीदने को लेकर आपको सहायता करनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। कुल मिलाकर देश में गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किए जाने का आह्वान हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर सड़क परिवहन मंत्री का कहना है कि दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी है ना उन सभी को फर्स्ट आदेश के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किए जाने का जो सुझाव है वो दिया गया है। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों देश की जनता भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने लग जाएगी। ठीक है ना। चलिए कोरोना वायरस को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुंबई में सख्त हुआ कोरोना नियम। मरीज के संपर्क में आए तो हो जाएगा क्वारंटाइन वरना हो जाएगी जेल। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र और मुंबई में कोविड-19 से हालत चिंताजनक होने के मद्देनजर अधिकारियों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें होम क्वारंटाइन और सील बिल्डिंग का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी। आपको बता दें यहाँ पर BMC ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आता है और दोस्तों क्वारंटाइन का पालन नहीं करता है ना तो उनके ऊपर महामारी संबंधी रोग अधिनियम 1997 के तहत FIR दर्ज की जाएगी और साथ ही उनको जुर्माना देना पड़ सकता है और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के इन जिलों में कर्फ्यू का ऐलान, घरों में फिर से कैद हो जाएंगे लोग। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिसके चलते महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार ने सख्ती के आदेश जारी किए हैं। और इसी के चलते महाराष्ट्र के वर्धा जिले में दोस्तों आज शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और उसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के यवतमाल और अकोला जिले में भी दोस्तों कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 4-5 जिलों में कर्फ्यू का आदेश जारी हो चुका है और शादी समारोह के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। 50 व्यक्तियों से ज्यादा की इजाजत अब नहीं रही है और उसके अलावा दोस्तों 5 व्यक्ति किसी भी जगह पर एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, आ जा नहीं सकते हैं। तो इस तरह का आदेश जारी किया है। दोस्तों महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए कोरोना को लेकर अगली खबर आ रही है दोस्तों की बाबा रामदेव ने लॉन्च करी कोरोना की नई दवा कोरोनिल। गडकरी बोले चमत्कार के बगैर कोई नमस्कार नहीं होता। तो दोस्तों बाबा रामदेव ने आज कोरोना की दवा कोरोनिल को लॉन्च की है। पिछले साल भी इसी नाम से इस दवा को लॉन्च की थी जिसे कोरोनिल किट कहा गया था। आज कोरोनिल लॉन्च के मौके पर सड़क परिवहन और मंत्री जो है ना दोस्तों नितिन जी गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। अच्छा, वहीं दोस्तों इस मौके पर पतंजलि योगपीठ का कहना है कि कोरोना के उपचार में काम आने वाली दवा जो है ना ये साक्ष्यों पर आधारित है, यानी कि दोस्तों काफी ज्यादा फायदेमंद है और देसी दवा है, मतलब भारत देश में निर्मित है और पूरी तरह से आयुर्वेदिक दवा भी है। और इसी तरह से दोस्तों आयुर्वेद को पूरी दुनिया ने मान लिया है और दोस्तों आज कोरोनिल को लॉन्च कर दिया है सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि गूगल का नया फीचर अब डायरेक्ट प्ले स्टोर से दूसरे फोन
में भेज सकते हैं एप्स। जी हाँ, आपको बता दें अगर आप भी एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं, अगर एंड्रॉइड फोन यूजर्स है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल गूगल एंड्रॉइड फोन में एक नया फीचर लेकर आ रहा है जिसके तहत आप अपने एंड्रॉइड हैंडसेट से आसानी से दोस्तों एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं और इस नए फीचर का नाम है नियर बाय शेयर। अच्छा, इस पर गूगल कंपनी पिछले 1 साल से ज्यादा समय से काम कर रही है और खासकर इस नए फीचर के साथ आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ फोटोज, लिंक, वीडियोज के साथ साथ आसानी से एक दूसरे को एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये सभी वायरलेस है दोस्तों, ठीक है ना। और पहले यूजर जो है दोस्तों किसी भी फाइल को शेयर करने के लिए, एप्लीकेशन को शेयर करने के लिए गूगल फाइल गो नाम से एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे उसको, ठीक है ना। नई टेक्नोलॉजी के द्वारा नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है गूगल का। चलिए अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बड़ी घोषणा, अब होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कल शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा कर दी है। नर्मदा जयंती के अवसर पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया है और अब इसे नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। और इसी के साथ शिवराज सिंह ने एक अन्य घोषणा भी करी है जिसमें कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा से ही किसानों के साथ है और किसानों को फायदा देना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। आपको बता दें इस मौके पर मां नर्मदा को 200 मीटर की चुनरी भी चढ़ाई गई मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है ना। और हर साल नर्मदा जयंती के अवसर पर लाखों की संख्या में नर्मदा भक्त ग्वालियर घाट पहुंचते हैं, तो होशंगाबाद का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है, नर्मदापुरम, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा के लिए एक्शन में आया आरबीआई, जारी कर दी नई गाइडलाइंस। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत के बैंकिंग नियामक और जो प्राधिकरण है ना दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने देश के डिजिटल पेमेंट को मजबूत करने और सुरक्षा के लिए एक नया नियम जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन फ्रॉड के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से आरबीआई ने इस तरह का कदम उठाया है, जिसमें जो भी संस्थाएं जो कि डिजिटल पेमेंट को स्वीकार करती है, डिजिटल पेमेंट का काम करती है, जैसे कि भीम, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जितने भी इस तरह से जो मर्चेंट कंपनियां हैं, उनको एक मास्टर डायरेक्शन जारी किया है। अच्छा, मास्टर डायरेक्शन में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, मोबाइल बैंकिंग का पेमेंट, कार्ड पेमेंट्स, ग्राहकों के हितों की रक्षा और शिकायत निपटारा के मामलों को शामिल किया गया है। मास्टर डायरेक्शन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और साथ ही पेमेंट्स बैंकों के अलावा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले एनबीएफसी पर भी लागू होंगे। कुल मिलाकर सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आरबीआई ने एक नया आदेश और नया सर्कुलर गाइडलाइंस जारी करी है, जिसके मद्देनजर जो ऑनलाइन पेमेंट के अंतर्गत जो कुछ भी फ्रॉड होता है ना, उसको कम से कम किया जा सके, यानी कि दोस्तों न के बराबर किया जा सके, ठीक है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी केरल को बड़ी सौगात, हजारों करोड़ की परियोजनाओं की हो चुकी है शुरुआत। तो दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल शुक्रवार को केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की कई प्रमुख योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अच्छा, इसके साथ ही उन्होंने तिरुवनंतपुरम में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र के साथ ही तिरुवनंतपुरम में ही स्मार्ट सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि दोस्तों इन परियोजनाओं की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि कुछ ही दिनों में केरल में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर लक्ष्य बना हुआ है, नजर बनी हुई है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर लगातार एलडीएफ पार्टी की ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बार अगर कुछ मौसम चेंज हो जाए तो दोस्तों अलग ही बात है, जनता का है, जनता जनार्दन है दोस्तों, जनता कुछ भी फैसला कर सके। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि अनचाहे मैसेज और ईमेल आए तो मत कीजिएगा क्लिक, दुनिया भर में नए तरह के वायरस का हमला। तो दोस्तों अनजाने नाम से अगर आपको कोई भी ईमेल आता है या फिर मैसेज आता है, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे टेक्स्ट मैसेज पर हो, तो खबरदार आप उस पर क्लिक भूल कर भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक नए तरीके का वायरस यानी कि मेलवेयर जो है ना वो दोस्तों इंटरनेट पर छोड़ दिया गया है। आपको बता दें साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने दुनिया भर में इस वायरस के हमले के बाद अलर्ट जारी किया है और इस नए वायरस में इतनी ताकत है कि वह आपके फोन, लैपटॉप, मोबाइल या फिर अन्य सभी डिवाइस से आपका कंट्रोल हटा सकता है, यानी कि कंट्रोल खत्म कर सकता है। अब दोस्तों आप खुद के फोन में भी कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इस वायरस के बारे में अलर्ट करने के लिए कई प्राइवेट कंपनियों ने अपने वर्कर्स को ईमेल भी भेज दिया है। तो दोस्तों भूल के भी किसी भी अनचाहे ईमेल या लिंक को आप क्लिक नहीं कीजिए। यहाँ पर यह वायरस ऐसे भी आ सकता है कि आपको 4 GB डेटा फ्री मिल रहा है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, या कुछ भी दोस्तों आपको लोभ लालच दे सकता है, लेकिन आपको क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका फोन इस तरह से हो जाएगा कि आप उस फोन में कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फोन पूरी तरह से समझ लो बेकार खराब ही हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर दोस्तों खतरा हो भी सकता है और नहीं भी, आपको सावधानी बनाकर ही रखनी है। चलिए अगली खबर आ रही है कि यूपी में IKEA करेगी 5,500 करोड़ रुपए का निवेश, युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो दरअसल यूपी के नोएडा में IKEA भारत का अपना सबसे बड़ा आउटलेट शुरू करने जा रही है और इसके लिए IKEA मैनेजमेंट ने नोएडा में दोस्तों यूपी सरकार से 850 करोड़ की जमीन भी खरीद ली है, सरकार से जमीन खरीदी है। और बहुत ही जल्द IKEA कंपनी जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो नोएडा है ना वहाँ पर अपना प्रोडक्शन यूनिट खोलने जा रही है, जिसके मद्देनजर दोस्तों कई हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं देश को इनकम तो होगी, टैक्सेस की इनकम होगी और भारत में प्रोडक्शन यूनिट का जो आरंभ है ना वो दोस्तों यहीं से शुरू हो जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री वाईफाई योजना, दिल्ली में बनाए जाएंगे 5,000 वाईफाई हॉटस्पॉट। जानते हैं इसके बारे में पूरा प्लान
प्लान। तो आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए तीनों एमसीडी प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना है ना, इसके तहत हर एक वार्ड में 20 अलग अलग जगहों पर ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जाएगी। अच्छा, इसमें दोस्तों एमसीडी के अधिकारियों के मुताबिक जो अलग अलग क्षेत्र के पार्षद है या सरपंच वगैरह है ना, वो दोस्तों प्रत्येक वार्ड से 20 लोगों की पहचान करेंगे, जिसमें छोटे दुकानदार होंगे जो वाईफाई राउटर खरीद कर स्थापित कर पाएंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री वाईफाई योजना के अंतर्गत पूरी दिल्ली में वाईफाई जो है ना दोस्तों बिल्कुल फ्री में सप्लाई की जाएगी। ठीक है, चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज की मौसम समाचार। तो दोस्तों मौसम में बढ़ सकती है हलचल, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित इन राज्यों में बारिश के आसार है। आपको बता दें दोस्तों आज 20 फरवरी 2021 की मौसम ताजा पूर्वानुमान की बात की जाए तो आज के दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के साथ ही लक्षद्वीप में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और वहीं दोस्तों कर्नाटक के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगले 24 घंटों की बात की जाए तो दोस्तों 24 घंटों के मद्देनजर बर्फबारी जो जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में देखने को मिल सकती है। 24 घंटों के बाद मौसम में हलचल और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और आपको बता दें दोस्तों की इस मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहा है ना, बीमारियों का स्तर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप सावधानी बनाए रखिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोने का जो ताजा वायदा भाव निकल कर आ रहा है, सोना 239 रूपए सस्ता होकर 45,568 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर बंद हुआ है। जबकि अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी 723 रूपए सस्ती हुई है। और इस तरह से चांदी का जो ताजा भाव है वो 67,330 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो लगातार 11वें दिन महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। बढ़ती हुई कीमत के साथ ही जानते हैं दोस्तों आज के ताजा भाव। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पेट्रोल का जो भाव है वो दोस्तों 70 को पार कर चुका है, यानी कि 100 रूपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। अब देश में हालात ये हो चुके हैं कि आप 1 लीटर पेट्रोल में 2.5 लीटर दूध ले सकते हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सरकार की खराब टैक्स व्यवस्था भी दोस्तों लगातार पेट्रोल और डीजल की प्राइस में बढ़ोतरी करती हुई जा रही है। दोस्तों श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ तक कि नेपाल में भी कई राज्यों में पेट्रोल की जो प्राइस है ना वो बहुत ही सस्ती है भारत देश के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पर टैक्स की रेट कम है। आज दोस्तों पेट्रोल के ताजा भाव की बात की जाए तो आज लगभग 100 रूपए 25 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, जबकि डीजल 90 रूपए 35 पैसे प्रति लीटर के आसपास है। वैसे अलग अलग राज्यों में 1-8 रूपए का फर्क वगैरह हो सकता है। आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों आपके राज्य का जो पेट्रोल डीजल का ताजा भाव होगा ना उसके बारे में हम आपको अपडेट कर सके। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में रुक कर लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय मुद्रा के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए से ज्यादा के नोट पर किसके द्वारा साइन किए जाते हैं? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की मुख्य समाचारों के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।